अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स को देखते हैं। दो बेसिस है, एक नंबर ऑफ बेसिस ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, और बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। पहले इसमें देखिए मोनोमियल, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 1 हो। जैसे एग्जाम्पल हम लोग इसका देंगे कि 3x, ये एक सिंगल टर्म का पॉलिनोमियल है। जैसे 4y², तो ये क्या है, मोनोमियल है। तो ये मोनोमियल है। और बाइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, 2 होता है। इसका हम लोग एग्जाम्पल दे देते हैं। 3x + 5 अगर लिखा है 4x² + 2x, बस 2 ही टर्म रहेगा। या 3x² + 5, 2 ही टर्म रहेगा बाइनोमियल में। ट्राइनोमियल में 3 टर्म रहेगा, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, 3 होगा। इसका हम लोग एग्जाम्पल दे देते हैं, ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल 2x 3x - 7। देखिए 3 टर्म है। अगर लिखें कि 3y² + 4y - 5, तो 3 टर्म है। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स 3 रहेगा तो ट्राइनोमियल। अब हम लोग देखते हैं जीरो पॉलिनोमियल। जीरो होता है कि कोफिशिएंट्स all the terms is 0। मतलब इसका उदाहरण क्या होगा, एग्जाम्पल क्या होगा, 0। 0 एक जीरो पॉलिनोमियल है, फाइंड होता है। इसके बारे में और बात हम लोग जान लें। डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अगर क्वेश्चन आगे कि जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, तो लिखेंगे नॉट डिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल ऐसा भी हो ऐसे हम लिख सकते हैं 0 × x + 0 × कांस्टेंट टर्म भी 0 हो सकता है। तो ये हो गया आपका जीरो पॉलिनोमियल। इसके अलावा एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो कि मोनोमियल में ही आता है। तो एक हम लोग समझ सकते हैं कांस्टेंट, इसमें जो टर्म होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है। जैसे 5, जैसे √2। अब इसके साथ क्या है, वेरिएबल पार्ट क्या है, तो हम लोग लिख सकते हैं 5 × x⁻0, या √2 अगर है नंबर पार्ट x⁻0, अगर x में है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वेरिएबल पार्ट का जो डिग्री होता है वो 0 होता है। तो ये कांस्टेंट टर्म रहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। ये हो गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अब हम लोग आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसका डिग्री क्या होगा, देखिए डिग्री, इसका डिग्री 1 होगा, इसका डिग्री क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2 होगा, 3 होगा, और बाई क्वाड्रेटिक का डिग्री 4 होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो अगर लिखा हुआ है 2x + 5, तो इसमें डिग्री क्या है, 1 है। तो 1 डिग्री है तो उसको लिखा नहीं जाता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री होगा 2। देखिए इसका डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, 2 है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री जो एक्सपोनेंट है वो 2 है। क्यूबिक में 3x³ + 4x² + 5x + 7। देखिए इसका डिग्री क्या है,
3 है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। उसी तरह बाई क्वाड्रेटिक क्या हो गया, तो 5x⁴ प्लस 7x माइनस 9 ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, 4 है, इसलिए ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ बाकी टर्म कहाँ गया, क्यूब वाला, तो क्यूब वाला कोई टर्म नहीं है। अगर चाहें शौक से लिखने के लिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0 इसका कोफिशिएंट है x³ का, 0 कोफिशिएंट है x² का, ऐसे लिख सकते हैं। तो बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री, ये है डिग्री। तो इससे हम लोग पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन समझ सकते हैं। अब इसी के साथ एक बात और बता देना यहाँ ज़रूरी है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, और रूट ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर कोई पॉलिनोमियल px है 2x + 5, तो अगर पॉलिनोमियल को जीरो वेरिएबल का जो वैल्यू आता है उसको हम लोग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो अगर हम px में p, तो ये अवश्य जीरो आ जाएगा। तो यहाँ दो बात समझना है कि किसी भी वेरिएबल के किसी भी वैल्यू के लिए अगर सॉल्व किया जाए पॉलिनोमियल को तो उसको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो -5/2 के लिए इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 है। और जीरो पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर देने पर। तो लीनियर पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक का 2 जीरो होगा, क्यूबिक का 3 जीरो होगा, और बाई क्वाड्रेटिक का 4 जीरो होगा। इसके लिए एक और उदाहरण देखते हैं। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर इसको 0 कर दिया जाए तो इस पॉलिनोमियल को सोल्व अगर हम लोग करते हैं फैक्टराइज करके, तो a² - b², तो a + b इंटू a - b। जब ये 0 होगा, अगर x + 2 0 होगा तो x = -2, और अगर ये 0 हुआ तो x = 2। तो यहाँ पे दो वैल्यू हम लोग देख रहे हैं x का। तो नंबर ऑफ जीरोज 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो नंबर ऑफ जीरोज 2 है। तो जितना डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल रहेगा उतना ही जीरो होगा सॉल्व करके, इसको 0 करके। इसके बाद तो ये है, इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो x का 3 वैल्यू आएगा, बाई क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया जाएगा तो x का 4 वैल्यू आएगा, जो कि रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएंगे। और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हुआ कि x के, अगर x के वेरिएबल का पॉलिनोमियल है तो अगर x = 1 के लिए सॉल्व किया जाए तो p1 कहलाएगा 1² - 4 = -3। तो p1 के लिए x = 1 के लिए p1 हुआ ये। उसी तरह x = 3 के लिए p3 = 3² - 4 = 5। तो ये है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल
for a certain value of variable.